Good morning, student. I am your science teacher. My name is Mamta Kapri. Today I will teach you second chapter, that is components of food. Okay, components of food. In this chapter I will teach you different types of components of food. तो इस चैप्टर में आप लोग को बहुत तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि वाई डू वी ईट फूड, वाई डू वी ईट डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स. कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब न्यूट्रिएंट, डाइटरी फाइबर्स, रफेज प्लस वाटर. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, बैलेंस डाइट, डिफिशियंसी डिजीज. स्टूडेंट, नेक्स्ट पहले पिछले चैप्टर में हम बता चुके थे सोर्सेस ऑफ फूड. सोर्सेज ऑफ फूड में भी हम लोग पढ़े थे कि उसमें भोजन में बहुत तरह के इंग्रेडिएंट्स लगता है बनाने में. तो आई होप वो चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा. इस चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड में फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के मन में आता होगा, व्हाई डू वी ईट फूड. हम लोग भोजन क्यों करते हैं. जस्ट लाइक प्रीवियस चैप्टर में बताए थे कि कार को चलने के लिए जिस तरह डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो डीजल और पेट्रोल क्या चीज़ का काम किया, वो एनर्जी का काम किया. विदाउट डीजल पेट्रोल का वो गाड़ी नहीं चल पाएगी. जस्ट लाइक दैट हम लोग को भी भोजन की ज़रूरत होती है. क्यों भोजन जो है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, तभी हम लोग कोई काम कर सकते हैं. तो ये तो टॉपिक ये समझ में आ गया, वाई डू वी ईट फूड. सेकेंड है, वाई डू वी ईट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड. क्यों हम लोग तरह तरह के भोजन लेते हैं. स्टूडेंट, आपकी मदर जो होंगी वो आपको अलग अलग तरह का भोजन करवाती होंगी. सुबह में कुछ, दिन में कुछ, रात में कुछ, शाम में कुछ. तो इससे क्या होता है, अलग अलग तरह के वैरायटीज ऑफ फूड लेने से हम लोग के बॉडी में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट जाता है. तो वो हमारे बॉडी को क्या होता है, बेनिफिट मिलता है. एक तरह का भोजन करने से हम लोग का बॉडी एक ही जैसा बन जाएगा. अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, वो सब सही मात्रा में जाता है, तो हमारा बॉडी जो है सही से वर्क करता है. नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. भोजन जो होते हैं वो बहुत तरह से बने होते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आ गया न्यूट्रिएंट्स प्लस डाइटरी फाइबर, रफेज, वाटर. ओके, तो क्या हो गया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट दैट इज फंक्शंस ऑफ सोर्सेज. डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट्स हुआ, विटामिन हुआ एंड मिनरल्स. नेक्स्ट है बैलेंस डाइट. नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिजीज. स्टूडेंट, फूड भोजन जो हम लोग करते हैं वो तुम लोग जानते हो कि एक इंग्रेडिएंट से नहीं बनता है. वो जब भी बनता है तो दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स से बनता है. तो इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या देता है, इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिएंट से मिलता है, रफेज जिसको हम लोग डाइटरी फाइबर ही बोलते हैं, प्लस वाटर. अब स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट में जो होते हैं वो क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है एंड मिनरल्स. सिंगल फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स. जितने भी सिंगल फूड है उसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो वी ईट वैरायटी ऑफ फूड्स टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट. इसीलिए हम लोग को अलग अलग तरह का भोजन लेना पड़ता है जिससे हमको सारा तरह का न्यूट्रिएंट मिल जाए. जस्ट लाइक एग्जाम्पल में ले लें, पराठा, ब्रेड, एग, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फिश, राइस, इटीसी. ये सब चीज़ हम लोग जब लेते हैं तब जाके हम लोग को सारा न्यूट्रिएंट मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आप पहले भी बता चुके हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, रफेज होता है जिसको हम लोग डाइटरी फाइबर ही बोलते हैं, और वाटर. न्यूट्रिएंट में कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं न्यूट्रिएंट में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिएंट्स क्या होता है वो जानेंगे. न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस इन आवर फूड दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स. न्यूट्रिएंट्स ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे भोजन को ज़रूरत होता है हमारे बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए. ओके, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस इन आवर फूड दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर. न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है बढ़ने में, मेंटेनेंस करने में और इसको
ठीक ढंग से इसका फंक्शन जो होता है वो सही ढंग से करता है। बिना न्यूट्रिएंट्स के हमारा बॉडी जो है वो सही से काम नहीं करेगा। न्यूट्रिएंट्स सही से समझाना। न्यूट्रिएंट्स से मेनली 5 टाइप्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या देता है? प्रोटीन का क्या काम है? बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। नाउ आई विल टीच यू one by one. First is carbohydrates. Carbohydrates का functions and sources. Carbohydrate क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी। पहले भी हम तुमको बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या काम, मेन फंक्शन क्या है? ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। एनर्जी मतलब एनर्जी किस में यूज करते हैं हम लोग? डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं, जैसे कि वॉकिंग में, रीडिंग में, प्लेइंग में, स्लीपिंग में एंड ब्रीथिंग में। तो ये सब बिना एनर्जी का हम लोग ये काम कर पाएंगे? एनर्जी नहीं रहेगा तो क्या काम कर पाएंगे? सो पाएंगे, चल पाएंगे, उठ पाएंगे, सांस ले पाएंगे? नहीं, बिना एनर्जी के हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट व्हीट में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, बाजरा में पाया जाता है, पोटैटोज में पाया जाता है, बनानास में पाया जाता है, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फैट्स। कितना कुछ जोड़, फैट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड ही होता है। दे आर ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फैट्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, इसका ज्यादा यूज करने से हम लोग ओबेसिटी हो जाते हैं, यानी मोटे हो जाते हैं। तो इसका सोर्स क्या है? ये किसमें पाया जाता है? फैट्स। ऑयल रिच फूड्स, जितने भी हैं जिसमें ऑयल रिच, जिसमें भी तेल पदार्थ जिसमें होते हैं उसमें, जैसे कि पूरी, समोसा, घी, बटर, ऑयल, etc. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन को हम लोग क्या बोले थे? बॉडी बिल्डिंग फूड। ये क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। तो इसका बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। ये क्या करता है? बढ़ने में और हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, हमारे बॉडी को बढ़ाता है और हमारे बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है। तो प्रोटीन जो होते हैं वो 2 सोर्स में पाए जाते हैं, प्लांट सोर्स में भी एंड एनिमल सोर्स में भी। प्लांट सोर्स यानी प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड एज प्लांट प्रोटीन। वह प्रोटीन जो हमें प्लांट के द्वारा मिलता है उसको बोलते हैं प्लांट प्रोटीन। तो प्लांट प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या हुआ? सोयाबीन, पल्स, नट्स, etc. एनिमल सोर्सेज क्या हुआ? प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एनिमल प्रोटीन। वह प्रोटीन जो हमें कहाँ से मिलता हो? एनिमल, जानवर के द्वारा मिलता हो, उसको बोलते हैं एनिमल प्रोटीन। एग्जाम्पल हो गया मीट, मिल्क, एग, फिश, etc. Okay, understood? Now next is विटामिन का हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ये हमारे बॉडी में कमी मात्रा में इसका जरूरत होता है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज, ये विटामिन क्या करता है? ये हमें डिजीजेज, बीमारी से बचाता है। ये हमें बीमारी से बचाता है। तो इसका काम है हेल्प टू कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ये बीमारी से बचाता है और हमारे आंख, हड्डी, दांत, मसूड़ को हेल्दी रखता है। अगर हम इसका यूज सही से करते हैं, विटामिन सही मात्रा में लेते हैं, तो ये हमें बीमारी से बचाता है और हमारे आंख, हड्डी, दांत, गम्स और को हेल्दी रखता है। तो विटामिन बहुत तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। But I will teach you only 3 vitamin. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन ए का फंक्शंस क्या है? आईज एंड स्किन को हेल्दी रखता है। सोर्स किस में पाया जाता है विटामिन ए? मैंगो में, कैरोट में, मिल्क में, एक्सेट्रा। विटामिन बी इसेंशियल फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी
के बहुत सारे फंक्शंस के लिए जरूरी होता है विटामिन बी। विटामिन बी में भी विटामिन B1 होता है, B2 होता है, और इसका सोर्स क्या है विटामिन बी का? व्हीट, फ्रूट्स, एग। विटामिन सी फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। ये क्या करता है? बहुत सारे बीमारी से लड़ता है। अगर कोई बीमारी हुआ उससे वो लड़ता है उसको। अगर विटामिन हम लोग सही से मात्रा में लिए विटामिन सी, तो वो हमारी बॉडी से उसको भगा देता है। तो उसका किसमें पाया जाता है विटामिन सी? आंवला में, गुआवा में, ऑरेंज में, लेमन में और एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स भी जो है हमारे बॉडी में कमी मात्रा में जरूरत होती है। दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है, बढ़ने में जरूरत करता है और हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। मिनरल्स भी जो होते हैं वो किसमें होते हैं? इसका सोर्स क्या है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फॉस्फोरस। कैल्शियम में इसका सोर्स क्या है? एग और मिल्क में। आयरन में एप्पल और ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी पालक, फिश, रेसिन्स जिसको हम लोग किशमिश बोलते हैं। आयोडीन यानी आयोडाइज्ड साल्ट जो हम लोग घर में यूज करते हैं, फिश में, जिंजर में। फॉस्फोरस, राइस, मिल्क, बनाना, चिली। ओके स्टूडेंट, यू अंडरस्टूड? इन नेक्स्ट आई विल टीच यू न्यूट्रिएंट्स। हम आपको बता दिए, न्यूट्रिएंट का सारा बता दिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रफेज दैट इज डाइटरी फाइबर एंड वाटर के बारे में। दैट इज फॉर टुडे। ओके।